हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भालचंद्र संकष्टी व्रत के बारे में आज हम जानेंगे। भक्तों, चैत संकष्टी गणेश चतुर्थी इस साल 28 मार्च 2024 यानी आज ही है, गुरुवार को। चैत संकष्टी गणेश चतुर्थी का चंद्रोदय का समय रहेगा 28 मार्च 2024 गुरुवार को रात्रि के 9:32 पर और प्रारंभ है इसका 28 मार्च 2024 गुरुवार शाम 6:56 से और समाप्त होगा ये 29 मार्च को शाम 8:20 पर। चैत संकष्टी व्रत का महात्म्य क्या है? जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश विराजमान थे, तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कौतूहलवश गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, चैत माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप का पूजा होता है, उसका विधान क्या है, मुझे आज बता दो। पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश ने कहा, हे माता, चैत माह के कृष्ण पक्ष के आने वाली चतुर्थी को मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार में मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन के अनंतर पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। पूर्ण रूप से संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। अब माता, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा के विषय में बताने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आइए भक्तों, कथा के बारे में जानते हैं। सतयुग में मकर ध्वज नामक एक राजा थे। वे परम प्रजापालक और राज्य के सभी लोग उनके जीवन व्यतीत कर रहे थे, सुखी समृद्ध। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म से पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोग और स्वस्थ रहती थी। प्रजा में चोर डाकू नहीं थे। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार दानी थे और बहुत ही सुंदर बुद्धिमान थे। इतना सुंदर राजा होने के पश्चात राजा के पुत्र सुख से वंचित थे। उनको कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, मगर उन्हें पुत्र नहीं मिला। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। जब वो बहुत सारा व्रत किए, अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार से खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गया। मंत्री महोदय को एक से एक बढ़कर पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया। सभी मातृ पुत्र धन का उपभोग करके जतन करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र वधू बहुत धर्मपरायण थी। भगवान गणेश के परम भक्त चैत माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की आराधना की, पूजा की, उसका व्रत किया, अनुष्ठान किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्रों को अपने वश में कर रही है। अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर उसकी पुत्र वधू में कोई बदलाव नहीं आया। सास बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पे भी तुम मेरी बात नहीं सुनती। मैं तुझे पीट कर बाहर निकाल दूंगी। मुझे यह तांत्रिक व्यवहार तुम्हारा पसंद नहीं है। सास की बात सुनकर बहू ने बोला, हे सासू माँ, संकट नाशक भगवान गणेश का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनवांछित फल प्राप्त होती है। अपनी बहू की बात सुनकर क्रोध से सासू ने बोला, अपने पुत्र से, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने का काम करती है। मेरे बार बार समझाने पे नहीं रुकती है। इसका अकल ठिकाने कर दो। मैं किसी गणेश को नहीं जानती। वो कौन है, उसका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारा भला किसी विपत्ति को वो नष्ट करेंगे। माता की आज्ञा को मानते हुए उसका पति उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए पुत्र वधू ने व्रत के पूर्ण किया। व्रत के अंत में भगवान गणेश का स्मरण करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएं, उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा जागे। अपने भक्त के करुण पुकार सुनकर गणेश भगवान ने राजा के पुत्र का अपहरण कर लिया और धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतार करके राजमहल में फेंक दिए। खुद अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्रों को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। प्रति उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की न मिलने पर शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए। वहां जाकर पुत्रों को देखने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? इतने में सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए, किंतु मेरा राजकुमार नहीं मिला। किसी ने ऐसा
कार्य किया है, मेरा राजकुमार छुपा दिया है। मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा व्याकुल हो गया। राजा की दशा को देखकर मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? मुझे कोई पता नहीं है। अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे स्थान पे उसको ढूंढता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों सेवकों आदि से कहने लगा, हे अंगरक्षकों सेवकों, मेरे पुत्र का पता लगाओ। राजा का आदेश मिलने से जोर शोर से उसके पुत्र को ढूंढने लगे सभी लोग। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता नहीं चला, राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते यह बोले, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकारी का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा, वो कहाँ चले गए? उनकी बात सुनकर राजा क्रोध से बोला, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दो, मेरा राजकुमार कहाँ है? उसके सभी वस्त्र मुझे मिल गए हैं, आभूषण मिल गए हैं। अरे नीच, मुझे बता दे मेरा राजकुमार कहाँ चला गया, अन्यथा तुझे तेरे कुल को नाश कर दूंगा। इतने में जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने पे मंत्री विचलित हो गया। धर्मपाल ने राजा के समस्त रो करके बोला, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ता का कोई गिरोह भी नहीं है, ना कोई डाकू यहाँ रहते हैं, किंतु पता नहीं किस नाराधमी ने ऐसा नीच कर्म कर दिया है कि वो गायब हो गए। धर्मपाल अब अपने महल आ गया, पत्नी पुत्रों से पूछने लगा, अपने सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा, यह नीच कर्म किसने किया है? यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और पूरे वंश को नाश कर देगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी पुत्र वधु कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित ना हो, यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं ने ही कोप का परिणाम भुगतवाया है। अतः आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें। अगर राजा से लेकर के नगर के सभी प्रजापूर्वक श्रद्धा से गणेश भगवान का चतुर्थी का व्रत करे तो व्रत के फलस्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी भी झूठ नहीं होता। छोटी बहू की बात सुनकर बोले, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश की पूजा कैसे की जाती है वो मुझे बताओ। हे सुलक्षणी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत का महिमा नहीं जानता हूँ, तब मुझ पर ऐसा कृपा करके परिवार को उनके किए गए अपराधों की क्षमा करने के लिए बोलो और राजकुमार का पता लगवा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश का कष्टनाशक चतुर्थी के व्रत का अनुष्ठान किया। राजा सहित पूरे नगर के लोग ने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया। सभी के व्रत अनुष्ठान से गणेश जी प्रसन्न हुए और देखते ही देखते सबके सामने उन्होंने राजकुमार को लौटा दिया। राजकुमार को देख करके राजा सहित सभी नगरवासी खुश हो गए। वो सब राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहा था। भगवान गणेश की लीला देखकर वो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो। धर्मपाल, तुम्हारी छोटी बहू बहुत धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहां से दोबारा लौट आया। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहें। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत को पढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था और इसी चैत माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। ऐसी महिमा है इस व्रत की। भक्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट में बताते रहिए कि कौन से व्रत आपको सुनने हैं कथा के बारे में और कौन से धार्मिक चीज़ों के बारे में आपको जानना है, वो आप तक वीडियो पहुँचाई जाएगी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भोलेनाथ आप सभी को खुश रखें, मस्त रखें।